बस ऐसे कर रहे हैं। भारत माता की धन्यवाद। हमारे डीसी करनाल अनीश यादव जी, हमारी बहन मेयर रेणु बाला जी, हमारी टैबलेट वितरण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिन यादगार रहेगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। तो उन्होंने जन्मदिन पर, क्योंकि वो गिफ्ट लेते नहीं है, उन्होंने प्यारे प्यारे बच्चों को गिफ्ट दे दिया, इसलिए याद रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप जितने भी IAS IPS या बड़े अधिकारी आप देखेंगे, कई बार हम बच्चों में एक कम्प्लेक्स होता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कई पेरेंट्स को कम्प्लेक्स होता है कि यार उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है। मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करते हुए सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। हम 6 भाई बहन हैं। हमारे में से केवल सिर्फ एक ही जो सबसे बड़े भाई हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई तब हुई जब 6ठी के बाद इंग्लिश शुरू होती थी। अगर टीचर बैठे हैं जानते होंगे, तो 6th के बाद उन्होंने इंग्लिश शुरू करी। 6th तक इंग्लिश नहीं होती थी, तो वो इंग्लिश उनकी हुई। सबसे अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग जो है वही भाई हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े भी वही। पंजाब यूनिवर्सिटी के वो ग्रेजुएट है, BTech किया उन्होंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी। सबसे अच्छे घर में पढ़ाई, मेरे फादर तो टीचर थे सेंट्रल स्कूल में, लेकिन हमारे सारे 6 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा बड़े भाई ही पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेरी माइंड के वही हैं, और बिजनेस में हर चीज़ में कामयाब वही हुए। तो ये मन में एक चीज़ मत सोचना कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और आज का जो सरकारी स्कूल है, आपका सांस्कृतिक जो मॉडल स्कूल है, ये मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में है। आज हर बच्चा प्राइवेट स्कूल को भी छोड़कर इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारा उसी स्कूल में एडमिशन करा दो। तो आज जो हमें ये मिला, इसका हम सदुपयोग करेंगे। जो कोर्सेज हमारे को इसके अंदर दिए जाएंगे, पूरा समय, एक समय था बच्चे तख्ती लेकर स्कूल जाते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज आपको ये टैबलेट जो मिलेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बच्चे उसको समझकर, जो समझना है तो शिक्षक अपने जो गुरुजन हैं उनसे पूछकर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आपके भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये जो हमारे प्यारी प्यारी बच्चियों को जो गिफ्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हो जाओ आराम से सेटल, सब सेटल हो जाओ आराम से, मैं आराम से करता हूँ। सर क्या कहेंगे, आज चाय बांटेंगे हैं बच्चे? आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनका जन्म दिवस भी है। और जितना मैं उन्हें जानता हूँ, उन्होंने जीवन में किसी से गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन आज जन्म दिवस के अवसर पर एक बच्चों को सप्रेम भेंट, और ये अपने आप में हिंदुस्तान में ये किसी भी सरकार द्वारा किए जाने वाला ये पहला कार्यक्रम है। और इसकी ये विशेषता है कि ये हर एक के पर्सनलाइज, जैसे अडॉप्टिव। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा लेखा जोखा उसमें टैबलेट में है, और मैंने कितना उस कोर्स को कवर कर लिया। मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, एक वो पढ़ाया गया, उसके अंदर मैंने उसके क्वेश्चंस का जवाब दिया। जितना मैंने अडॉप्ट कर लिया, तभी मेरे पास अगला नेक्स्ट वो आएगा, तो सिलेबस आएगा। तो ये अपने आप में एक अलग से, मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ये सिस्टम है कि बच्चे के हिसाब से ही उसका कोर्स तैयार किया जाए। ये लगभग करनाल में 25 से 1000 बच्चों को। 2021 में हरियाणा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी भी जिन SC ST के बच्चों के घर से स्कूल 2-3 किलोमीटर पे है, उनको साइकिल वितरित की जाएगी। सर उसका क्या बना? वो मैं पता कर लेता हूँ। अगर ऐसी घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, तो वो घोषणा भी पूरी होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए चिंता करी है। अभी आपने देखा होगा, अब तक लोग BPL कार्डों के लिए दिक्कत में रहते थे, अभी परिवार पहचान पत्र बनाकर सबको आइडेंटिफाई कर लिया। और जिनकी इनकम 1,80,000 वार्षिक से कम है, सबको स्वयं ही अंत्योदय मेले लगाकर उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है
पहले लोग दफ्तरों में धक्के खाते थे, अब ऑफिस की तरफ से ही फ़ोन जाता है और एक ही छत के नीचे सारे पेपर्स और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। पाटिल, ये टैब बांटने का कार्यक्रम जो है पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत से स्कूलों के अंदर जो है टैब बांटे ही नहीं गए। उस बारे में कहा गया था कि जांच होगी, उस जांच का क्या बना? नहीं, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि बांटे नहीं गए। अगर कोई ऐसी बात आपके सामने, पिछले साल ये कर तो पहली बार रहे हैं कार्यक्रम। पहले किस विषय, पहले मेरे ख्याल जो बच्चे लायक थे, जो बच्चे मेरिट में आए थे, मेरे ख्याल उनके लिए योजना थी, तो उनको दिया गया होगा। अब कौन से बच्चे रह गए और कौन से मेरिट में आए, ये तो देखने का विषय है। 10वीं को दिया गया, 10वीं और 12वीं को दिया गया। 134 से हटाया गया, तो अब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहेंगे तो किस तरह से? सर, अब इसमें ना बड़ा गंभीर आपने प्रश्न कर दिया। अगर मैं जवाब देता हूँ तो आप भी फंसते और मैं भी फंसता हूँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही 134 से लागू किया गया था, और उसी माननीय उच्चतम न्यायालय की ये आ जाती है कि प्राइवेट स्कूलों को आप कंपेल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अगर आप प्राइवेट स्कूल, कौन चाहेगा कि सरकारी फीस के ऊपर वो बच्चों को पढ़ाए? उनको दिक्कत आती है, वो डिस्करेज करते हैं, पेरेंट्स घूमते रहते हैं उसको लेके। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोगों भी कोई ना कोई विचार गोष्ठी रखनी चाहिए, जिसमें सरकारी स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स हैं उनको भी बुलाना चाहिए, जो विभाग हैं, बच्चे हैं, और सरकार का पक्ष में आना चाहिए, ताकि एक कंक्लूजन तो निकले, एक सच्चाई तो निकले, लोग भ्रमित होकर परेशान तो ना हो। और मीडिया की कोई न्यूज़ कुछ को देख के समझे, कुछ को समझे। मैं ये मानता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, देखिए 100 काम हाथ में लिए होंगे, मैं मान सकता हूँ 100/100 नहीं होंगे, लेकिन उनकी ईमानदारी और नीयत के ऊपर इस सरकार की कोई भी दुनिया के अंदर, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर अविश्वास नहीं करता। क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी को लगता है कि जो मेरा जीवन है समाज के भले के लिए बना है, और मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल एक्ट तो करते ही नहीं। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि राजनीति में अगर किसी ने संत को देखना हो तो माननीय मनोहर लाल जी को करनाल देखें। के कुछ मोहल्लों में 2-2, 3-3 कमरों के अवैध स्कूल खुले हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को भी कई बार इस बारे में बताया गया। सर, ये भी वही बात है कि मेरे ख्याल मुझे ध्यान आता है जब हुड्डा साहब थे तब ये स्कूल को नियम बने थे कि इतनी 10वीं तक के स्कूल के लिए इतनी लैंड होनी चाहिए, ये नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, तभी मान्यता मिलेगी। तब से लेकर मेरे को लगता है ये 2009 या 2009 की शायद बात है, 2009 से ये चलते चलते हर साल एक्सटेंशन होती रही प्राइवेट स्कूलों में। और कितनी बार तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के लोग मेरे पास आए कि पिछले साल हो गई थी, इस बार रुकी हुई आप करवाएं। मैंने भी कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के अंदर बात करके उनकी 1-1 साल की एक्सटेंशन दिलवाई। और मैंने लास्ट में आगे पूछा, मैं कहा हर साल तलवार लटकती है, आप इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा जी आप एक काम करो, ये इन्होंने जो ज़मीन लिखी हुई है 10वीं तक के स्कूल के लिए कुछ बताया, आधा एकड़ या एकड़ कुछ ऐसे दी, 8वीं के लिए इतनी। मैं कहा आप कितनी चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि वहीं बैठे हुए जो एसोसिएशन के पदाधिकारी थे वो कहने लगे इतनी कर दो। इतने में मैं कहा जी आप मेरे को ना ये फ्रेम करके दे, एसोसिएशन जो प्राइवेट स्कूल ऑनर्स हैं वो एसोसिएशन मेरे को फ्रेम करके दे दे, 100% वही लागू हो जाएगी। एक मेरी पूरी बात हो जाए, मैंने कहा कि वही फ्रेम लागू हो जाए, लेकिन वहीं बैठे बैठे ही उनके आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। वो जिसका स्कूल मान लो अगर आपने 800 गज तक का कहा, जिसका 750 गज का था, वो कहने लगे ये कैसे होगा? तो ये कहीं ना कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा। और हमें प्राइवेट स्कूल ऑनर्स को भी समझना चाहिए कि ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। अगर स्कूल में आपका प्ले ग्राउंड नहीं है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या करोगे? तो ये अब समाज को समझने का समय आ गया, अब इसको और डिले नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार मेहरबान है इन प्राइवेट स्कूलों पे, इस तरह के अवैध स्कूलों पे। सर मैं आप तो हरियाणा सरकार की बात कर रहे हो और मैं मीडिया के सामने खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कई साल तो मैं ही एक्सटेंशन करवाता रहा जी, कहाँ जाएंगे जी, एकदम बंद हो जाएंगे स्कूल, ऐसा ही मैं खुद ही कहता हूँ। मैं तो अपनी कमी आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ। और जब नहीं भी होता तो हम मीडिया के लोग भी उनको हाईलाइट करते हैं, एकदम सड़कों पे आ जाएंगे, ये रोजगार की बात करते हैं। अब ये सरकार को क्या होगा, एकदम से लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, इतने स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। फिर हम साथ में लिखते हैं सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बेटियां कहाँ पढ़ेंगी? हमारे मीडिया में भी इस तरह की स्टोरियां आती हैं। तो हमें एक तरह से, मैंने तो आपको कहा है कि विचार गोष्ठी करके एक बार बैठ के निर्णय कर लें कि हम चाहते क्या हैं, हम स्ट्रक्चर क्या चाहते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ समाज के भले का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मनवा दूंगा।